हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत शानदार होंगे, बेहतर होंगे और घर पे पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं थंबनेल, जो हमारा क्लास 10th चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसको कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि क्लास 10th की पढ़ाई शुरू करनी है। क्लास 10th जो है वो 9th से आसान है या फिर टफ है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। महावीर क्लासेस आपको एक बेहतर स्टडी प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से। तो जो बच्चे सागर में हैं, सागर में रहते हैं और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस आना चाहते हैं तो महावीर क्लासेस के ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ में हम ऑनलाइन कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का रियल नंबर। अब कुछ बातें आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके होंगे रियल नंबर से बेस्ड, लेकिन आप सोचोगे कि सर 9th का रियल नंबर और 10th का रियल नंबर क्या अलग अलग है, कुछ क्या चीजें इसमें सिमिलर है। तो हम धीरे धीरे करके पूरा वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, तभी आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो हम समझेंगे रियल नंबर को, लेकिन उसके पहले 9th की कुछ चीजें थोड़ी सी आपको रिवाइज में करा देना चाहता हूं। 9th में जो हमने रियल नंबर के बारे में डिस्कशन किया था, पहले हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर हम अपने 10th की तरफ बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो बात करें कि रियल नंबर आखिर है क्या, तो सीधा सिंपल सा है कि रियल नंबर दो चीजों से, या कह सकते हैं यूनियन होता है किस किस का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। किस किस का बेटा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर कहलाते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अब रेशनल नंबर क्या होता है भाई, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर कहते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। वहीं इरेशनल नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। इतना आपको समझना जरूरी है। अब हम चलते हैं कि क्या नया यहां पे जो है रियल नंबर में क्लास 10th में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा कंटेंट है। सबसे पहले तो अगर बात करी जाए, आपके नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर है। वहीं अगर होल नंबर की बात करें तो ऑल नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं बेटा, होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ये सभी नंबर होते हैं रेशनल। तो यहां से दो चीजें और, अभी जैसे हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां P और Q क्या है आपका, जहां P और Q क्या है आपका, इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, इंटीजर्स, लेकिन Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। Q 0 के बराबर नहीं होता है। ओके, और वहीं अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इरेशनल, जैसे कि √2 √3 √5 पाई, ये सभी कौन से नंबर हैं बेटा, आपके इरेशनल नंबर हैं। तो रेशनल इरेशनल, क्योंकि रेशनल में तो आपका ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे। और तो रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, तो दोनों मिलके आपके बनाते हैं रियल नंबर। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब
यहां से कुछ बातें और पता होना चाहिए, जैसे कुछ ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑल नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स, जल्दी से बताएं। ऑल नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, तो बिल्कुल है। देखो रियल नंबर ये पूरा रेक्टेंगल है, रियल नंबर क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल है। उसके अंदर कौन कौन है, तो रेशनल है। उसके अंदर कौन है, इंटीजर। उसके अंदर क्या है, होल। उसके अंदर क्या है, नेचुरल। उसके अंदर क्या है, इरेशनल। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि ऑल इरेशनल इज रियल, ऑल इरेशनल इज रियल, तो ट्रू हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर इज रियल, तो ट्रू हो जाएगा। ऑल होल नंबर इज रियल, तो ट्रू हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर रियल, तो ट्रू हो जाएगा। ऑल रेशनल आर रियल, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात सिंपल सी है यहां पे कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ऑल इरेशनल इज रियल, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि वो उसी के अंदर है। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल नेचुरल नंबर इज रियल, बिल्कुल सर, वो नेचुरल किसके अंदर है, रियल के अंदर है, ट्रू हो जाएगा। ऑल होल नंबर आर रियल, बिल्कुल ट्रू है। ऑल इंटीजर्स आर रियल, बिल्कुल ट्रू है। ऑल रेशनल आर रियल, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब लेकिन अब उल्टा थोड़ा सा क्वेश्चन हम पूछते हैं। अभी मैंने सबका क्या पूछा, रियल बोला। अब वहीं अगर हम बात करें रेशनल की, रेशनल कौन कौन है, इंटीजर है, ये रेशनल है, तो ऑल इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। ऑल होल नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल, तो ये ट्रू हो जाएगा। वहीं अगर हम इरेशनल की बात करें तो इरेशनल आपका रेशनल नहीं हो सकता, वो अलग है, सबसे अलग है। क्लियर है बात? क्लियर है बात आप सभी को? चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो है यूक्लिड डिवीजन। अब लेकिन अगर पुरानी बुक में, नई बुक में देखेंगे तो यूक्लिड डिवीजन देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या हो चुका है, रिड्यूस, डिलीटेड हो चुका है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बड़े ध्यान से समझिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, आपने दो तरीके के नंबर पढ़े होंगे, कंपोजाइट और आपके प्राइम नंबर। कंपोजाइट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका केवल 1 और खुद फैक्टर होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कंपोजिट नंबर, यहां दो बातें ध्यान से सुनिएगा। एक तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वहीं अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका केवल 1 या फिर इटसेल्फ, मतलब 1 या खुद से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो दो तरीके के नंबर सामने आते हैं, कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो ये प्रोडक्ट होते हैं ऑफ सम प्राइम नंबर्स, एंड ऑफ कोर्स दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। इनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, एज द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन डजंट मैटर। मींस इनका ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन वो जो नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, और वो जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। उनको हम क्या कह देते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थोड़ा सा हम समझने का फिर से प्रयास करते हैं। मैंने अभी आपको दो बातें समझाई, बड़े ध्यान से एंड तक वीडियो को देखेंगे, आपको डेफिनेटली मजा आ जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपको समझ में जरूर आएगा, 110% समझ में आएगा। ओके, बात यहां पे किसकी हो रही है, बात हो रही है यहां पे कंपोजिट नंबर की और प्राइम नंबर की। मैंने कहा कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन मेनी फैक्टर्स, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 32, या फिर मैं अभी जैसे यहाँ पे 80 एक नंबर लेता हूं, 80 में एक नंबर लेता हूं, 80 किस किस को फैक्टराइज करेगा, 80 में 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, 5 का भी डिवाइड चला जाएगा, 10 का भी डिवाइड चला जाएगा,
तो बात कहने की यहां पे ये है कि जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कह देते हैं, है ना। जैसे 80 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। आप समझ रहे हैं कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिनका केवल 1 या खुद फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? प्राइम नंबर बोल देते हैं। अब प्राइम नंबर की बात करें तो जैसे 3 में किसी का डिवाइड जाएगा क्या? नहीं, 3 में या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 में 3 से डिवाइड होगा। 13 में या तो 1 से डिवाइड होगा या 13 में 13 से डिवाइड होगा। मतलब इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब बात यहां पे आ रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होती है भाई? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बड़े ध्यान से समझने की बात है कि बात यहां पे ये हो रही है कि जो कंपोजिट नंबर होता है, हर एक कंपोजिट नंबर, every composite number is factorized by unique prime number। तो हर एक जो कौन सा नंबर होता है आपका, हर एक कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट होता है, चाहे इनका ऑर्डर कुछ भी हो। ऑर्डर्स आर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ध्यान रखना यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो ऑर्डर मतलब क्रम, कहां पे कौन सी वैल्यू है, कहां पे कौन सी वैल्यू, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके प्राइम फैक्टर्स यहां पे होंगे, वो भी यूनिक होंगे। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो और अच्छे से जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। देखो ये वाले जो सभी नंबर रहे होंगे ये कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अभी बात आई फंडामेंटल थ्योरम की कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। चलिए तो हम समझते हैं। 140 सबसे पहले क्या है बेटा? 140। चलो इसको प्राइम करो, फैक्टराइज करो। किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स याद रखना है। सबसे पहले तो 2 से किया करो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर यहाँ पे 7 से, फिर यहाँ पे याद रखना 9 तो प्राइम फैक्टर है नहीं है, प्राइम नंबर है नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, फिर 13 है, फिर आपका जो है 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 17 के बाद क्या है आपका 18 नहीं है, 19 है, 19 के बाद क्या है आपका नंबर 19 के बाद 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22, 23 से किया करो, 23 के बाद आपका 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 हो जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे नंबर्स याद रखने हैं। ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सभी कौन से नंबर हैं बेटा? प्राइम नंबर होते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनमें केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम क्या कह देते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। आ गई बात समझ में? और हर एक कंपोजिट को हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करते हैं, इसीलिए तो इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए तो हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 7 जा 14, 70 बार चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, तो 3 से चला जाएगा ना। 2 3 जा 6, कितना बचेगा? 1 2 5 जा 35 टाइम चला जाएगा। अब 35 में 2 से तो जाने से रहा, तो 2 के बाद 3 से देखो, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो जो 140 के प्राइम फैक्टर्स आए
140 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या है कि बेटा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही तो कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही तो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एवरी कंपोजिट नंबर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो 156 का क्या होगा? 156 का जल्दी से फैक्टर करें, किससे चला जाएगा? 2 से तो चला जाएगा क्योंकि इवन है। 2 से करो, यहां पे 2 7 जा 14, 2 7 जा कितना होगा बेटा? 14। कितना बचेगा? ये देखो 2 7 जा हो जाएगा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। अब फिर से 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, कितना बचेगा? 1, 2 9 जा कितना हो जाएगा? 18, 2 9 जा कितना होगा? 18। फिर इसमें 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा। अब 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये 13 1 जा हो जाएगा। तो 156 इज इक्वल टू होगा 156 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा और साथ साथ में सॉल्व भी करते चलना है। साथ साथ में सॉल्व करोगे, मजा आएगा, चीजें बहुत शानदार तरीके से यहां पे क्लियर होने वाली हैं। ओके, तो अब 3825, 3825 क्या होगा भाई? 3825 का जल्दी से बताओ, 3825 का क्या होगा? यस, जल्दी से बताइएगा। 3825 सबसे पहले किसका डिवाइड होगा इसमें? 5 से कर दो भाई, सबसे पहले 5 से कर दो। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। 32 होगा तो यहां से 5 6 जा 30 और 5 5 जा, अगेन 5 से फिर चला जाएगा, अगेन 5 से फिर चला जाएगा, कितना होगा? 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। अब किस में चला जाएगा ये? आप देखो 5 और 3 8 और 1 9, मतलब 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा, और 17 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा 17। तो 3825 के जो फैक्टर होंगे, 3825 के जो फैक्टर होंगे वो 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और वहीं 17 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो 5 पे 2 की पावर, 3 पे 2 की पावर, 17 पे 1 की पावर। तो आप कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि यहां पे इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं? प्लीज जल्दी से कमेंट करें। और 105 और 7429 का आपको होमवर्क है जो कि आपको खुद से करना है। तो जल्दी से कमेंट करो कितने लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज जल्दी से बताएं कितने लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जल्दी से यहाँ पे आंसर भी कमेंट करना है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपके पास सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से आपके पास रहे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। अभी जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा कि हर एक कंपोजिट नंबर किसके फॉर्म में होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इस बात को एग्री करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते होंगे। तो अब हम बात करेंगे यहां पे किसी भी नंबर का क्या फाइंड करना? एचसीएफ और एलसीएम। तो जो अभी हमने प्राइम फैक्टर देखे थे, उन प्राइम फैक्टर मान लो, अब क्योंकि एलसीएम एचसीएफ कितने नंबर्स का आएगा? 2 नंबर्स का। 2 नंबर में हम 2 फैक्ट मतलब अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। तो उन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स में सबसे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, मतलब जो आपके नंबर रहेंगे उन नंबर के दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी लोएस्ट पावर क्या कहलाएगी? आपका
HCF कहलाएगी। जल्दी से बता दें ये बात समझ में आई है या नहीं। और वहीं LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब कि जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर को हम एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में लेने वाले हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और अच्छे से जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। चलिए, तो हम 96 और 404 का क्या फाइंड करने वाले हैं? HCF फाइंड करने वाले हैं। एंड फाइंड देयर LCM, वो भी हम निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों की फैक्टर निकाल लेने हैं। 96 का फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 96 का फैक्टर क्या होगा? 2, 2 से कटेगा सबसे पहले तो। 2 4 जा 8, कितना बचेगा? 1। 2 8 जा 16, अगेन 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से होगा तो 2 6 जा 12, अगेन 2 से होगा, 2 3 जा, और फिर लास्ट में 3 से होगा। बात समझे कि नहीं? 96 के जब फैक्टर लिए तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से लिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से लिए 2 1 जा 2, 2 4 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से लिया तो 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो आपका जो फैक्टर आने वाला है किसका? 96 का। वो क्या आएगा? 2 पे कितने की? 1 2 3 4 5, 2 पे कितने की पावर? 5 की, और बचा क्या है? 3, वो भी कितने की पावर? 1। चलिए, तो इसी तरीके से हम लेते हैं 404 के फैक्टर। 404 के फैक्टर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 2 0 जा 2 2 जा, फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा, और किसी से जाएगा 1 1, देखो यहां पे 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखें, नहीं जाएगा, क्योंकि 7 बन जाए 7, 3 बचेगा, नहीं जाएगा 7 से। 9 से जाएगा नहीं, 11 से 11 बन जा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 13 से करके देख लेते हैं तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 17 से बिल्कुल नहीं जाएगा। 23 से नहीं। तो अब अपन ये मान लेते हैं 101 क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। 101 अपने आप में एक क्या है? प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब बात ये है कि यहां से बेटा जो 404 होगा वो 2 पे कितने की पावर? 2 पे, और 101 पे कितने की पावर? 1 की। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब दोनों में अब हमने HCF का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पहले तो ये बताओ, HCF का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? तो अभी हमने देखा कि HCF जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है आपका? मैं यहां पे अंडरलाइन करता हूं, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। अब इन दोनों में देखो कि लोएस्ट पावर क्या है, तो 2 पे 2 की पावर है, 2 पे कितने की पावर? 2, मतलब 4। तो HCF क्या हो जाएगा? 4। फिर बोला है ना फाइंड देयर LCM। तो LCM फाइंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम यहां पे फॉर्मूला याद रखेंगे। तो फॉर्मूला याद रखना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, या 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट LCM इंटू HCF के बराबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आई या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट करें भाई, है ना? मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे LCM हमें क्या करना है? फाइंड। HCF की वैल्यू कितनी है? 4। नंबर्स क्या क्या है आपके पास? तो नंबर है 96 और 101, तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू आ जाएगा
96 इंटू 101 अपॉन 4। कट करो इसको, 4 से चला जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 1 बचेगा, 4 4 जा 16। तो 24 इंटू 101 करो, 24 इंटू 101 करो, तो 24 1 जा 24, 4 कैरी 2 आएगा, 0 2 हो जाएगा 24। तो 2424 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 2424 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और कैसे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं वो भी। चलिए हम और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, यस। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द, अगर 3 नंबर आ जाए तो फिर क्या करोगे, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, जो कि है आपके पास 6 72 एंड 120, 6 72 एंड 120। चलिए तो क्या करना है अपन को, अलग अलग फैक्टर फाइंड करने हैं। क्या करने हैं आपको, अलग अलग फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले किसका फैक्टर निकालते हैं, 6 का। 6 का फैक्टर क्या निकलेगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा, ठीक है बात। मतलब यहाँ पे जो 6 आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 3, 2 पे 1 की पावर, 3 पे 1 की पावर। अगला जो है वो क्या है, 72। फैक्टर निकालो 72 के, तो यहां से 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अरे हाँ या नाम, फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 9 जा, फिर 3 से चला जाएगा 1, फिर 3 1 जा 3। तो जो 72 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, तो 2 पे कितने की पावर है 3, और 3 पे कितने की पावर है 2। अब 120 के फैक्टर निकालते हैं। 120 के फैक्टर लो, 2 6 जा 12, फैक्टर निकालते तो आने लगा है आपको, फिर 2 30 जा, फिर 2 15 जा, फिर 3 से चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, 120 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 पे कितने की पावर होगी बेटा, 3 की। आप देख रहे हैं 3 पे कितने की पावर, 1 की, और 5 पे कितने की पावर, 1 की। इतना काम कितने लोग कर लेंगे। तो यहां पे हमने 6 के फैक्टर निकाल के रखे, 72 के फैक्टर्स निकाल के रखे, 120 के फैक्टर्स हमने निकाल के रखे। अब तीनों फैक्टर्स निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, एचसीएफ के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है। एचसीएफ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट नहीं लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। चलो भाई, दोनों में, तीनों में कॉमन देखो, एक तो 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे। लोएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 पे 1 की पावर, 2 पे 1 की पावर। वहीं और क्या दिख रहा है, 3 3 3 3, तो 3 पे कॉमन क्या है, 1, 3 पे कॉमन क्या है, 1 है, 3 पे कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया। वही 5 है क्या, तीनों में नहीं है। तो यहां से जो एचसीएफ आएगा वो 2 इंटू 3 दैट इज 6। कितना आएगा बेटा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से इस बात को समझ लेना है कि एचसीएफ जो होगा वो 6 हो जाएगा। वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम कहता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। चलिए, दोनों में कॉमन क्या है आपका, 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 पे हाईएस्ट पावर है 3 की। 2 पे हाईएस्ट पावर किसकी है, तीनों में 3 की है। अच्छा 3 कहां है,
3 कहाँ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और वहीं रिमेनिंग क्या बचा है आपका 5, तो 5 पे कितने की पावर लेंगे 1 ले लेंगे। अब इनका करो मल्टीप्लाई, तो 2 पे 3 मतलब 8, 3 का 2 मतलब 9, वहीं क्या हो जाएगा 5, तो यहां से कितना होगा, कितना होगा 8 5 जा 40, और 40 और इंटू 9, तो यहां से हो जाएगा 360। तो एलसीएम जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड कर लिया 3 नंबर्स का, और हमने फाइंड कर लिया यहां से एलसीएम। तो कितने लोगों को ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हुई है तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि भाई कम से कम उनको भी तो पढ़ने का मौका मिले, हाँ या ना। तो यहाँ पे एक बार आप अच्छे से समझ लें इस बात को और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर। देखो इसके बाद आपको कभी भी एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको बस ध्यान से समझ लेना है। क्या बोला गया, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या वेरीफाई करना हमें, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होता है। चलिए क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है 26 और 91। क्या करना है, दोनों के फैक्टर निकाल लेने हैं। 2 13 जा, फिर 13 1 जा डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 13 अपने आप में क्या है प्राइम फैक्टर्स। 91 का करो, 91 का क्या निकल के आएगा, 91 का क्या निकल के आएगा, 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा, देखो 7 एकम 7, फिर कितना होगा यहाँ से 21, तो 7 3 जा, तो 1 और 3 आ जाएगा, और 13 1 जा आ जाएगा। तो अब जब दोनों के हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 26 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पे 1 13 पे 1। वहीं अगर हम 91 लिखेंगे 7 पे 1 13 पे 1, तो अब बात आती है यहाँ पे एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है 13, पे 1 की पावर, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो अब बात यहां पे आती है हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर की। चलिए हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, 13 कॉमन है तो 13 1 आएगा, और रिमेनिंग जो होते हैं जैसे यहाँ पे 2 है तो वो भी लिया जाएगा, और 7 है तो वो भी लिया जाएगा। अब इनको करो मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो, तो यहां से कितना होगा 13 दूनी 26 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 42, 7 6 42, और 42 का 2 कैरी आएगा 4, और 7 2 14 और 4 हो जाएगा 18, तो 182 हमारा एलसीएम होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि ऑल्सो वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालने का तरीका, तो वो सिंपल सी बात है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अब क्या करना है, जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसको यहां पे रखो। एलसीएम कितना निकाला हमने भाई, हमने निकाला 182, एचसीएफ कितना निकाला हमने 13। 2 नंबर कौन कौन से थे अपने, जो अपन जिनका फाइंड कर रहे थे, वो था 26 और 91। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, अपन जल्दी से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, 6 कैरी कितना आएगा 2, फिर 13 8 जा कितना होगा, 13 8 जा कितना होगा 96 हो जाएगा, 13 8 96 भाई कितना, 13 का 8 में करोगे तो कितना होगा 8 3 24, नहीं 104, 104 कितना होगा 104, और 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106, और 106 का होगा 6, 106 का होगा 6, कैरी कितना आएगा 10,
और 13 वन जा 13 और 10 कितना होगा 23, 13 और 10 कितना होगा 13 और 10 होगा 23, 2366। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करो, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, फिर यहां से 9 6 जा 54 5 और 9 2 जा 18 और 18 और 5 कितना होगा 23, 6 6 2 3, तो यहां से कितना हो जाएगा 2366 हो जाएगा। तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियरली दिमाग में बैठा के रखनी है कि जो एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड करेंगे, जो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, हमेशा ही उसका प्रोडक्ट उनके दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। उनका प्रोडक्ट हमेशा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हमेशा वेरीफाई कई बार क्वेश्चन में करने आ भी जाता है, कई बार क्वेश्चन में वेरीफाई करने नहीं भी आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान से इस चीज को समझ के चलना है। ये पूरा हम एनसीईआरटी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम 5 1 0 एंड 92। चलिए इसको भी हम यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। क्या है नंबर अपना 510। फैक्टर निकालो जल्दी से, 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा ना, कितनी बार जाएगा 2 से 2 टाइम, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, फिर 1 2 5 जा 10, फिर काय से जाएगा 5 से, 5 5 जा 5 1 जा, फिर किससे चला जाएगा 3 से, 3 से चला जाए 3 से चला जाएगा ना, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा, और फिर चला जाएगा 17 से, तो 17 1 जा 17। तो 510 का जो फैक्टर निकल के आएगा 2 पे 1 की पावर, 3 पे 1 की पावर, 5 पे 1 की पावर और 17 पे 1 की पावर। समझे कि नहीं, कितना आया 2 3 5 एंड 17। वही हम बात करते हैं 92 के फैक्टर्स की। तो 92 का फैक्टर क्या निकल के आएगा, 92 का फैक्टर बताओ जल्दी से। 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8 1, भाई 2 4 जा 8 1 बचेगा, 2 6 जा 12 बिल्कुल, फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 92 मतलब जो 92 का जो फैक्टर आएगा, 92 का जो फैक्टर आएगा वो 2 पे 2 की पावर, 23 पे 1 की पावर। इतना फैक्टर निकालना तो सभी को आ गया होगा, फैक्टर निकालना तो सभी को आ गया होगा कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो बस यहाँ पे बात होती है आपके एलसीएम को फाइंड करने की और एचसीएफ को फाइंड करने की। तो बड़ा ही सिंपल सा मैंने आपको फंडा बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो होता है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन देखो क्या है इसमें, दोनों में कॉमन क्या है भाई जल्दी से बताओ। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन है दोनों में, तो और 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2। तो यहां से जो एचसीएफ होगा बेटा वो होगा 2 पे 1, मतलब 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या कहता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर एंड अदर, कॉमन प्राइम फैक्टर एंड अदर। अब अगर मैं यहां पे बात करूं आपके हाईएस्ट पावर, तो दोनों में आप देखो कॉमन है और हाईएस्ट हो, कॉमन है और हाईएस्ट हो, तो कॉमन 2 है और हाईएस्ट क्या है 2 पे 2 की पावर, और बाकी रिमेनिंग कौन कौन से हैं, तो रिमेनिंग आपका 3 पे 1 की पावर है, फिर आपका 5 पे 1 की पावर है, फिर आपका जो है 17 है, यहाँ पे 23 है। इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, सबका मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 तो यहाँ तक हो गया, देखो 2 2 जा 4 आएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 पंचे 60, और 60 का अगर हम 17 में करते हैं, 17 इंटू 60 करो, चलो इनका जल्दी से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आएगा
जल्दी से बताओ। 1020 आएगा किसका? 17 इंटू आपका कितने का? 60 का। और वहीं इसका 23 से कर लो। तो अब देखो 23 0 जा 23 और 23 2 जा आएगा आपका कितना? 46। 46 का कितना आएगा? 6 कैरी कितना? 4 और 23 बन जाए 23460। एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 23460। तो हमने इस तरीके से HCF फाइंड कर लिया और LCM फाइंड कर लिया। हमने HCF फाइंड कर लिया और LCM फाइंड कर लिया। अब इस LCM और HCF को फाइंड तो हमने कर लिया, लेकिन इसको वेरीफाई भी करना है, तो वो आपका काम है। आप इसको वेरीफाई करके बताएंगे। कितने लोग वेरीफाई कर लेंगे? जल्दी से रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स जो लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, जल्दी से बताओ। यहां पे आपको जल्दी से बताना है, क्या आप इसको वेरीफाई कर लेंगे? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यहां पे आपका रिस्पॉन्स है। ओके, अब 3 नंबर के नंबर्स का हम बात करते हैं। यहां पे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कितने लोग इसको कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हम बात करने वाले हैं 3 नंबर्स का। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हम यहां पे 12, 15 एंड 21। अलग अलग क्या करोगे? यहां पे फैक्टर फाइंड करोगे। अलग अलग फैक्टर फाइंड कर लो। जैसे 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पे 2 की पावर, 3 पे 1 की पावर। वहीं अगर हम बात करें 15 का, तो 15 का फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम, तो 15 होगा। 3 पे 1 की पावर, 5 पे 1 की पावर। वहीं अगर हम 21 के फैक्टर की बात करें तो यहां से कितना होगा? 3 7 जा और 7 1 जा, तो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 7 इंटू 1, 3 इंटू 1 7 इंटू 1। इस तरीके से हम 12 का फैक्टर निकाल लेंगे, 15 का फैक्टर और 21, मतलब 3 नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। तो HCF क्या कहेगा? HCF कहता है कि जो कॉमन हो। कॉमन क्या है आपका सभी में? तो सभी में जो कॉमन दिख रहा है वो हमें 3 दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है भाई? 3 दिख रहा है। तो आप देखो कि जो कॉमन होता है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर 3। कॉमन कितनी पावर है? 1, तो HCF कितना हो जाएगा? 3। और वहीं अगर हम LCM की बात करें, हम किसकी बात करें? LCM की बात करें, तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, हाईएस्ट पावर भी वही है, और बाकी रिमेनिंग तो 2 पे 2 की पावर आ जाएगी, यहाँ पे 5 की 1 और 7 की। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना होगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 420 हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 420 जो होगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। 420 हमारा फैक्टर हो जाएगा किसका? LCM का। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी को? तो आई होप कि आप 17, 23 और इसका LCM और HCF फाइंड कर लोगे। LCM और LCF फाइंड कर लोगे। कितने लोग कर लेंगे? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि आप इसका आंसर निकाल लेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पे देखें, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? ओके, तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि when given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM। तो कभी कभार हमें क्या होता है, LCM दिया रहता है या HCF दिया रहता है, LCM फाइंड करना होता है। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि LCM into HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बात यहां पे है किसकी? एलसीएम। एलसीएम हमें क्या करना है? फाइंड। एचसीएफ कितना दिया है? 9। नंबर्स क्या है? 306 और दूसरा क्या है? 657। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? 9 को डिवाइड में चला जाएगा, 306 657 अपॉन आ जाएगा 9। कट करो इसको, 9 से कट कर सकते हैं सीधा, तो 9 से कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27, 9 3 जा 27 और फिर बचेगा कितना? 3, 9 4 जा, तो 34 इंटू 657 कर लो, आंसर आ जाएगा। 34 का 657 से मल्टीप्लाई करोगे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब वही अगर हम इसके दूसरे उसकी तरफ चलें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है। अब उस सर्कुलर पाथ पे दो लोगों ने चलना शुरू किया। एक रवि, क्या बोला गया है? एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया को चक्कर घूमने में लगता है कितना मिनट? सोनिया को घूमने में लगता है 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। वहीं रवि टेक्स 12 मिनट। रवि को घूमने में, मान लो ऐसे चलना शुरू किया उन्होंने, इस तरीके से चलना शुरू किया, और वहीं दूसरा जो है अपना रवि है, ये कौन है? सोनिया है। ये कौन है? रवि है। रवि को घूमने में लगते हैं 12 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। तो कितने समय बाद, है ना, कितने समय बाद, सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब हमें कोई चीज कॉमन निकालनी होती है तो हम फाइंड करते हैं एलसीएम। किस किस का? तो 18 और 12 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 18 का 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से कर लो पहले, तो चलो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 3 से कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 से कर लो और फिर 2 से कर लो। हाँ या ना? एक साथ हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। तो यहां से बेटा जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? आफ्टर 36 मिनट ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे। बात समझ गए ना? कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद ये दोनों ही अपने वापस से एक पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो कितने लोगों को ये एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है? तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में, सुन लो ध्यान से सभी लोग, इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे काय के इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करने का, कि कोई भी नंबर इर्रेशनल कब होते हैं, कब नहीं होते हैं। इनको हम पूरा एक सेपरेट वीडियो पार्ट 2 लेके आएंगे, इसमें सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।